हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज अपन बात करने वाले हैं भ्रूण के बारे में कि जो भ्रूण है उसका निर्माण किस प्रकार होता है और साथ ही साथ ये विकसित किस प्रकार होता है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर बात करें तो भ्रूण जो होता है वो किससे बनता है। तो देखिए स्टूडेंट, जब आपके युग्मनज का निर्माण, जब पुष्प में किसका निर्माण हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का। तो यही युग्मनज आगे परिवर्तित होकर या अपन बोल सकते हैं आगे विकसित होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है स्टूडेंट, भ्रूण का निर्माण करता है। अब ये भ्रूण बनता कैसे है इसके बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट, युग्मनज। क्या है ये, युग्मनज। अब इस युग्मनज में क्या होता है, इस युग्मनज में विभाजन होता है। क्या होता है इस युग्मनज में, विभाजन। और ये जो विभाजन होगा वो कैसा विभाजन होगा, एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा स्टूडेंट, अनुप्रस्थ विभाजन। और इस अनुप्रस्थ विभाजन के कारण ये जो आपकी युग्मनज होता है वो दो असमान कोशिकाओं में बट जाता है। किसमें बट जाएगा स्टूडेंट, दो असमान कोशिकाओं में, जिसमें ऊपर वाली जो कोशिका होगी वो तो क्या होगी, छोटी होगी, और जो नीचे वाली कोशिका होगी वो काफी बड़ी होगी। जो ऊपर वाली कोशिका है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाली कोशिका को तो अपन बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका। क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ कोशिका। और जो ये नीचे वाली कोशिका होगी इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, आधारीय कोशिका। क्या बोलते हैं, आधारीय कोशिका। या इसे अपन लोग क्या बोल देंगे, इसे अपन लोग बोल देंगे भ्रूणीय कोशिका। ठीक है, भ्रूणीय कोशिका। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन कुछ इस प्रकार यहाँ पर क्या होती है, भित्ति बनती है, जिसके कारण ये दो असमान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें छोटी वाली कोशिका शीर्षस्थ कोशिका और नीचे वाली जो बड़ी कोशिका होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, आधारीय कोशिका। अब आगे क्या होता है स्टूडेंट, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, लगातार आपका विभाजन होता रहता है। जैसे कि वापस क्या होगा, इसमें लंबवत विभाजन होगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ इसमें वापस क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। नीचे वाले में लगातार आपको अनुप्रस्थ विभाजन देखने को ही मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं वो कितने में बढ़ जाएगी, आपकी 4 कोशिकाओं में बट जाएगी। इस तरीके से ये आपकी 4 कोशिकाओं में बट गई, और नीचे वाली जो होगी वो भी 4 कोशिकाओं में बट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी 4 कोशिकाओं में बट जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर ये कैसा बन गया, 2 कोशिका, यहां पर कैसा बन जाएगा, 4 कोशिकीय है। अब इसमें क्या होते हैं, इसके जो आपका 4 कोशिकीय भ्रूण है, क्या है स्टूडेंट, जो 4 कोशिकीय भ्रूण है उसमें क्या होगा, अपनत और परिणत विभाजन होगा। मतलब कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या होगा, विभाजन होगा, जिसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, अब 4 कोशिकीय जो भ्रूण है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी अब क्या चलेगा, विभाजन चलेगा। और नीचे तो जो है वो अनुप्रस्थ विभाजन चल ही रहा है, जिसके कारण ये किस में बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा 8 कोशिकीय भ्रूण में। इस तरीके से अंदर ये कोशिकाएं बन गई क्या, 4 तो अंदर की तरफ और 4 बाहर की तरफ ये कोशिकाएं बन जाएंगी इस तरीके से। तो यहां पर क्या होगा, अंदर की तरफ 4 कोशिकाएं बन गई और बाहर की तरफ 4 कोशिकाएं बन गई। इसका मतलब टोटली कितना हो गया, 8 कोशिकीय। कितना हो गया आपका, 8 कोशिकीय भ्रूण। और नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ ये कोशिकाएं होंगी वो लगातार अनुप्रस्थ विभाजन करती रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से लगातार विभाजन करती रहेगी। अब क्या होगा, अब इस 8 कोशिकीय भ्रूण के अंदर अपनत व परिणत विभाजन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, अपनत व परिणत विभाजन। मतलब ये अंदर की ओर भी क्या करती रहेंगी, विभाजन करती रहेगी, और बाहर की ओर भी विभाजन करती रहेगी, जिसके कारण यहां पर इस तरीके से आपका एक कोशिकाओं का समूह बन जाएगा। यानी यहां पर कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी, 16 कोशिकाएं यहां पर बन जाएगी। और नीचे की तरफ आपकी ये इस तरीके से 8 से 10 कोशिकीय जो संरचना है उसका निर्माण हो जाएगा। इस भाग को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस भाग को अपन लोग बोलते हैं निलंबक। क्या बोलते हैं, निलंबक।
और इसे अपन लोग बोलते हैं चुष्कांग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? चुष्कांग या होस्ट्रा। ये क्या करता है? ये अंग होता है वो भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके उसको किसकी तरफ भेजता है? इस भ्रूण की तरफ भेजता है। ये भ्रूण ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? कारण उसका रीजन ये होगा क्योंकि ये किसकी तरफ जाएगा? भ्रूणपोष की तरफ जाएगा। और भ्रूणपोष की तरफ धकेलने का काम करता कौन है? निलंबक करता है। तो यहाँ पर निलंबक का कार्य तो क्या हो गया कि भ्रूण को किस तरफ धकेलेगा? तो ये भ्रूण को भ्रूणपोष की तरफ धकेलता है। किस तरफ धकेलता है स्टूडेंट? भ्रूणपोष की तरफ धकेलता है। जबकि चुष्कांग जो होता है वो क्या करता है? वो पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये क्या करते हैं? पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। 16 कोशिका के जो भ्रूण है उसमें विभाजन होगा, जिसके कारण क्या होगा? एक गोल। तो ये क्या होगा? ये आपका 32 कोशिका, या इसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? ग्लोब्यूलर भ्रूण। क्या बोल देंगे? ग्लोब्यूलर भ्रूण। तो 16 कोशिका के भ्रूण के अंदर जब विभाजन होगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? ग्लोब्यूलर भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। और ग्लोब्यूलर भ्रूण के ऊपर जो परत पाई जाती है इसे बेटा क्या बोलते हैं? डर्मेटोजन। क्या बोलते हैं इसे? डर्मेटोजन। क्या बोलेंगे? डर्मेटोजन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो आपका ग्लोब्यूलर भ्रूण है इसके अंदर एक क्या बनने लग जाएगी? खांच बनने लग जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इसकी आकृति कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। इसको अपन बोलेंगे हृदयाकार भ्रूण। क्या बोलेंगे? हृदयाकार भ्रूण। तो ग्लोब्यूलर भ्रूण जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? हृदयाकार भ्रूण में। और फिर ये हृदयाकार भ्रूण जो होगा वो जाएगा एक परिपक्व भ्रूण में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा स्टूडेंट? एक परिपक्व भ्रूण में बदल जाएगा, जिसका ये वाला जो भाग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ये वाला भाग होगा इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को अपन लोग बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बीज पत्र। ठीक है, बीज पत्र बोलेंगे। इस वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे? प्रांकुर। क्या बोलेंगे इसका? प्रांकुर। ये वाला जो भाग होगा इसे अपन लोग बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। जहां पर ये जुड़ा हुआ होगा उसे अपन लोग क्या बोल रहे हैं? हाइपोफाइसिस। क्या बोल रहे हैं? हाइपोफाइसिस। तो इसके बाद ये वाला भाग हो गया प्रांकुर हो गया, ये वाला भाग है अब प्रांकुर, ये बीजपत्र हो गए और ये क्या हो गया? मूलांकुर हो गया। ठीक है जी। यहीं पर आपको क्या मिलेगा? बीजपत्र के ऊपर वाला जो भाग है इसको अपन लोग क्या बोल देंगे? इसको अपन लोग बोल देंगे, यहां बता रहा हूं, इसको अपन बोलते हैं बीजपत्रोपरिक। क्या बोलते हैं? बीजपत्रोपरिक। और बीजपत्र के नीचे वाला स्थान जो होगा इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? बीजपत्राधार। क्या बोलते हैं? बीजपत्राधार। तो इस प्रकार क्या होता है स्टूडेंट? आपका भ्रूण जो है, जो पुष्प के अंदर जो भ्रूण है उसका निर्माण होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक।